नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। बिल सेंट टू जॉइंट कमेटी of Parliament, Lok Sabha erupts as government brings bills to sack arrested ministers. Copies of bills torn near scuffle, sharp target opposition. इस पर हम चर्चा करेंगे। ये खबर है 21 अगस्त 2025 की, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर छपी है। इसके अलावा भी संपादकीय भी जो लिखा गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और संपादकीय के अतिरिक्त जो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, वो चाणक्य नेशनल जो है यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं। उन्होंने लिखा है शॉर्टकट बाय लॉ, कानूनी नियमों को दरकिनार करना, शॉर्टकट बाय लॉ। और फिर वो ये कहते हैं कि जिस तरह से बिल्स सीकिंग टू रिमूव मिनिस्टर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस आर वल्नरेबल टू मिसयूज। ठीक है जी, इस पे भी हम बात करेंगे। ये तीन चीज़ें हैं अंदर। सिर्फ लोकसभा में ही जो विरोध हुआ है कल आपने देखा, वो सिर्फ लोकसभा में ही नहीं हुआ। तो इस पे हमने बात करनी है। अब इसके अलावा फिर हम बात करेंगे किताब की, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। ठीक है, इसका पहला ही जो अध्याय है, चैप्टर है, वो है फेटफुल अलायंसेस का। उस पर चारों बिंदुओं पर हम बात करते हैं। तो अब सबसे पहले आते हैं कि कल जो है लोकसभा में क्या हुआ। लोकसभा में बड़ा एक तूफ़ानी सा एक माहौल बना, हालात बिगड़ गए और हाथापाई तक की नौबत आ गई। वहाँ से वेणुगोपाल साहब जो कांग्रेस के हैं और सामने अमित शाह साहब जी आमने सामने हुए। खूब जो कुछ हुआ है वो सब वीडियो आपने देखे होंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाया। और बात अब सवाल ये है कि जो 30 दिन तक अगर जेल में रहता है, कोई भी भ्रष्टाचार में आरोप लगता है किसी का या अन्य अपराधों में, 30 दिन तक अगर वो हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है। 130वें संशोधन के अंतर्गत कल 3 बिल आए थे और 3 में से एक वो गेमिंग से था, जो गेम खेलते हैं लोग, उस पर पैसा वैसा बनाते हैं, वो तो चलो पास हो गया। लेकिन दूसरा ये बिल था, ये घातक है। इस पर सबने अब एक तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें मतदाता को बिल्कुल उसको नगण्य समझ लिया गया और उससे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। जनप्रतिनिधि जितने भी चुने जाते हैं, सांसद हो या एमएलए हो, वो मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, आज जिनके पास ताकत है और वो मनमानी भी कर सकते हैं, उनको हक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकतांत्रिक प्रणाली में ये सब स्वतंत्र हैं ये करने को? नहीं है। और संविधान के अंतर्गत, और जहाँ तक अगर हम बात करें तो संविधान से बढ़कर, संविधान से ऊंचा तो कोई है भी नहीं। एक बहस और भी चल रही है, जिस तरह से आपने देखा कि जो राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं वो किन विधेयक को कब तक रोक सकते हैं, इसके ऊपर भी खूब बहस चल रही है। वो मुद्दा अलग हो जाएगा, हम बात अब उस पर नहीं करेंगे। हम जो कल बहस हुई है उसी पे बात करते हैं। तो एक तरफ तो हम समझते हैं कि जो विपक्ष है उसने खूब इसका विरोध किया है दबा के। तो इसका अब कैसे पास होगा ये देखना। ज्वाइंट कमेटी का मतलब हो जाता है कि उसमें तो दोनों ही पक्ष होते हैं। अब संपादकीय में क्या लिखा है हम आपको बता दें। संपादकीय में लिखा है कि नैतिकता के आधार पर अगर कोई अपराधी या कोई गलत फितरत का जो है, वो तो उसे नैतिकता आधार पर ही छोड़ देना चाहिए। वो कितनी बड़ी नैतिकता लोगों में है, आज नेताओं में है, ये हम और आप जानते ही हैं। लेकिन ये है कि जो गंभीर आरोप लगा हो जिस पर, उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर छोड़ देना। परंतु ये बुरा विश्वास और बुरा कानून है, यानी ये उसका नक्शल है। उसकी अंग्रेजी हम आपको दिखाएंगे। वहीं पर चाणक्य नेशनल जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जनाब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने भी एक लेख लिखा है जिसका हमने आपको बता दिया है। वो कहना चाह रहे हैं कि जो कानूनी नियमों को दरकिनार करना है, ये जो बिल को पास करना, और वहीं मंत्रियों को पद से हटाने के जो आपराधिक मामले में जो लिप्त हैं उनको हटाने का जो है, ये आलोचनीय और निंदनीय कानून या विधेयक माना जाएगा। ठीक है, ये उनके ये, क्योंकि लेख लंबा है, मैं आपको एक नटशल इसकी एक यूँ कह सकते हैं कि बहुत एक संक्षिप्त उसमें बता रहा हूँ कि इसकी आलोचना सिर्फ लोकसभा में नहीं हुई, ये बाहर भी हुई है। अब बाहर भी अगर आलोचना होती है तो इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जी रहे हैं लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर। अब एक आपने और हमने सब कहानियाँ सुनी होगी, जैसे कछुए और उसकी खरगोश की। ठीक है, और अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जो एक, और गडरिए और भेड़िए की भी सुनी होगी, जैसे शेर आया या भेड़िया आया, कुछ इस तरह की। तो ये कौन थे लेखक इसके, हम उस पर क्यों मैं कह रहा हूँ इसे मैं आगे बताता हूँ।
एस्प हुए हैं जो है बिफोर कॉमन इरा, जो ये जो है 6th सेंचुरी में हुए हैं। और उन्होंने ऐसी मूलतः बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, फेबल्स लिखी हैं, जो कि नीतिपरक है, इनके मोरल उनका लेसन होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, कछुआ खरगोश है, सिंह और चूहा है, जिसका मतलब होता है, मतलब जिसका जो एक सार था वो ये था कि दया का फल जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और झूठ बोलने वाले की बात पर विश्वास ना करना, जैसे गडरिये का और उसका बताया, ये ऐसे मोरल है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस किताब के हवाले से, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, इसका पहला चैप्टर है जो फेटफुल अलायंसेज, जो अब नियति निर्धारित आप गठबंधन कहें या क्या है, इनका परिणाम क्या होता है, ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया गया है एस्प द्वारा। तो ये कहानी किसके बीच में चलती है? एक क्वारल हैड अराइजन बिटवीन हॉर्स एंड स्टैग, यानी एक झगड़ा पैदा होता है घोड़े और हिरण के बीच में। तो घोड़ा जो है वो मदद मांगने के लिए जाता है किसके पास? शिकारी के पास। तो शिकारी से घोड़ा मदद मांगता है कि मैंने हिरण को हराना है तो आप मेरी मदद करो, यानी शिकारी से घोड़ा रिक्वेस्ट करता है, मैंने हराना है, मेरी मदद करो। वो कहता है ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। वो कहता है मैं बिट एंड स्पर, एक यहाँ पे एक फ्रेज है मैं आपको बताऊंगा, मुंह में उसने कहता है मैं तेरे लगाम दूंगा, तेरी पीठ पर मैं काठी पे, मतलब तेरी पीठ पर मैं अपने बैठने की काठी रखूंगा, सीट रखूंगा, और पैरों में मैं जो बात मैं स्पर की कर रहा था वो होता है जूता, उसके पीछे लोहे का एक टुकड़ा लगा होता है, क्योंकि घोड़े की रेस वेस देने के या उसे तेज भगाने के लिए इशारा करना होता है। तो वो कहता है ये चीज़ें तू मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरे ये करूं, फिर मैं तेरी पीठ पे बैठता हूं। तो उसने हाँ कर दी, घोड़े ने, कहते जीतना था उसने। तो वो शिकारी ने उसको, हिरन को हरा दिया। और फिर अब घोड़ा कहता है जी चलो थैंक यू, ये सब हो गया, अब आप उतरो मेरी पीठ से। वो कहता है नहीं, ऐसे कैसे? मैं आपको उस गठबंधन की बात, जैसे फेटफुल अलायंस की बात है, नियति निर्धारित गठबंधन की बात कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर एक वाक्य देता है, घोड़ा उसको कहता है नाउ यू गेट ऑफ, भाई जीत गया उससे, कहता है जी आप उतरो मेरी पीठ से, एंड रिमूव दोज थिंग्स फ्रॉम माई माउथ एंड बैक, नॉट सो फास्ट फ्रेंड। अब शिकारी क्या कहता है? कहता है इतनी जल्दी क्या है दोस्त, रुको, नॉट सो फास्ट फ्रेंड, सेड द हंटर। शिकारी कहता है आई हैव नाउ गॉट यू अंडर बिट एंड स्पर, अब मैं आपको लगाम और अपने उस पे जो जूते की नोक है उसके नीचे मैं ले आया हूं आपको, एंड प्रेफर टू कीप यू एज यू आर एट प्रेजेंट, अब मैं चाहूंगा कि तुम वैसे ही रहो जैसे तुम मौजूदा स्थिति में हो। तो यानी एक ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है हॉर्स एंड स्टैग की, और उसके बीच में जो हंटर एक इनका तीसरा जो बन जाता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज जो गठबंधन हो रहे हैं राजनीतिक, वो इसी तरह के ही हैं। मुंह में जो जिसकी मदद लेगा, देने वाला मदद देने वाला का, वो मुंह में लगाम भी देगा और पीठ पे सवार भी होगा, और लास्ट में अगर कहोगे मेरी पीठ से अब उतरो, तो वो उतरने के नहीं है। हालांकि कई परिस्थितियां कुछ उसमें अपवाद भी होती हैं, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं, इस करके मैंने आपको बताया हाउ डेमोक्रेसी डाई। इसके ऊपर मैं इसी चैप्टर पे आगे करूंगा कि किस तरह से जो मसोलिनी ने एंटर किया था 1920 में, यानी पूर्वार्ध में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में, जिस तरह से मुसोलिनी ने एंटर किया और उसने फिर कैसे किया था, इसमें मैं आगे बात करूंगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि जो कल का जो बिल पास करने की, जिसमें उन्होंने कहा कि 30 दिन तक हिरासत में जो आरोपी रहेगा उसको हम मंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्री को भी, तो उनको हम बर्खास्त कर सकते हैं 31वें दिन। तो उसका खूब विरोध हुआ, और ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोगों ने, हम मतदाताओं ने, हम नागरिकों ने लोकतंत्र और अपने संविधान की रक्षा ना करी, तो फिर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भी जो ताकतवर होगा वो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है। और इसके लिए अगर आपने लोकतंत्र और संविधान बचाना है, तो हमें ऐसी स्थितियों पर, ऐसी दिशा और दशा पर, बारीक राजनीतिक दिशा और दशा पर बारीक निगाह रखनी होगी, पैनी, और अपने जो है बौद्धिक कपाट खोलने होंगे। तो एक छोटा सा मैंने ये उदाहरण आपको फेटफुल अलायंसेस के बारे में बताया कि किस तरह से जो ये दोस्ती होती है, और मतलब जो ताकतवर होता है फिर बाद में क्या कहता है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे।